ये 3 कैपेसिटर्स हैं, 5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड। ये दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड है बाय ए मेटल वायर, ये दोनों पॉइंट्स भी कनेक्टेड है बाय ए मेटल वायर। आपको Q1 और Q2 बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है, बच्चे हड़बड़ में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। पहले इसको खुद से सॉल्व करिएगा, फिर वापस सॉल्यूशन पे आइए। चलिए, सबसे पहले हमको पता है कि ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में बिहेव करेंगे। अभी जस्ट देखा था हमने, लास्ट जो शीट में देखा है। अगर C1, C2, C3 कुछ इस फैशन में है कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये दो आपस में इंटरकनेक्टेड, सो दे वर बिहेविंग एज इफ दे वर इन पैरेलल। बिल्कुल उसी का यूज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, सेम चीज का। तो कितना चार्ज यहां से बाहर आएगा अगर देखें हम लोग, तो जो चार्ज इधर आएगा वो कितना होगा जो बैटरी से बाहर आ रहा है? 10 + 20 + 5, 35 × 2, 70 माइक्रोकूलम। ठीक है, 1 कनेक्टेड है, ध्यान से देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से, तो 3 भी कनेक्टेड हुआ टू द पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि 1 और 3 आपस में इंटरकनेक्टेड है। 4 कनेक्टेड है टू नेगेटिव टर्मिनल, तो 2 भी कनेक्टेड हो गया टू द नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि 2 और 4 आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में चार्ज कुछ ऐसे फ्लो करना चाहिए, हायर पोटेंशियल से लोअर। 1 और 3 सेम पोटेंशियल पे हैं, तो 3 से चार्ज 2 फ्लो करना चाहिए या 2 से 3? 3 इज एट हायर पोटेंशियल, 2 इज एट लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ चार्ज कुछ ऐसे फ्लो करेगा। इसी में गड़बड़ होता है जनरली, ध्यान रखिए। और इधर फ्लो करेगा 3 से 4 की तरफ, बिकॉज 3 हायर पोटेंशियल पे है, 4 लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब इस पे कितना वोल्टेज, इसके क्रॉस 2 वोल्ट, तो यहाँ कितना 10 माइक्रोकूलम, यहाँ कितना 10 × 2 20 माइक्रोकूलम, यहाँ कितना 40 माइक्रोकूलम। यहाँ अगर 10 गया तो रिमेनिंग Q1 कितना हो गया 60 माइक्रोकूलम। देखिएगा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चंस को जरूर बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, बस 60 आया, 20 इधर, 40 इधर। ठीक, 20 आया, 10 आया, दोनों कंबाइन होकर के यहाँ से पास करेगा, तो Q2 कितना 30 माइक्रोकूलम, क्योंकि इधर भी आके एक्यूमुलेट करेगा, इधर भी आके एक्यूमुलेट, तो यहाँ से निकलेगा। और 40 + 30 वापस 70 माइक्रोकूलम, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला था वही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इन करता हुआ दिखिए। क्लियर है? चलिए, सक्सेसिव रिडक्शन मेथड का एक एग्जांपल देखते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है आपको। All capacitances are C each, and we have to tell the equivalent capacitance
बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। सक्सेसिव रिडक्शन में सबसे पहले कहीं ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको देख पाए। ये दोनों कैपेसिटर्स आप ध्यान से देखो, ये किस कॉम्बिनेशन में आएंगे? सीरीज में। सी और सी सीरीज में है। सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता था? सीरीज में अगर देखते थे तो 1/c आता था, 1/c1 प्लस 1 या सी इक्विवेलेंट कर दिए तो सी इक्विवेलेंट कितना? c1 c2/c1 प्लस c2। ये था सीरीज के केस में। पैरेलल के केस में c1 प्लस c2। ना ये दो कैपेसिटर सीरीज में हुए, मीन्स C इंटू सी बाई सी प्लस सी, C/2 आ जाएगा। तो यहां पे एक कैपेसिटर कनेक्ट हो गया C/2। इन दोनों को एक से रिप्लेस कर दिया। ध्यान से देखिए, यहां आ गया C/2 इन दो पॉइंट्स के क्रॉस। अब वो C/2 और C किस कॉम्बिनेशन में आएगा? यहां जो C/2 है और ये जो C है, ये किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है? पैरेलल में, बिकॉज दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पॉइंट्स। तो C/2 प्लस C कितना हो गया? 3C/2। पैरेलल में सीधा एडिशन C1 प्लस C2। इन दो पॉइंट्स के क्रॉस अब ये कैपेसिटर है, ये तीनों हट गया और इक्विवेलेंट कितना है? 3C/2। ठीक है, 3C/2 एंड C आर इन सीरीज। तो लिख सकते हैं 3C/2 एंड C आर इन सीरीज। मान लिया इसका इक्विवेलेंट C1, तो 1/C1 1/3C/2 प्लस 1/C कितना आ गया? ये 5/3C। तो C1 कितना? 3C/5। बस आराम से आप कैलकुलेशन करते जाओ। नेटवर्क हम चाहे तो और बड़ा कर सकते थे। ठीक है ना, यहां पहुंच गए हम लोग। ये कितना आया है? इस दो पॉइंट्स के क्रॉस इन चारों का, 1 2 3 4 का, ये इक्विवेलेंट आ गया 3C/5। 3C/5 के साथ C किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। तो 3C/5 प्लस C, ये कितना? 8C/5। 8C/5 इन दो पॉइंट्स के क्रॉस जो है, और C किस कॉम्बिनेशन में आएगा? सीरीज में। सो 8C/5 एंड C आर इन अगेन सीरीज से इक्विवेलेंट C2 है। तो 1/C2 लिखेंगे, 1/8C/5 प्लस 1/C कितना आ गया? 13/8C। सो C2 कितना? 8C/13। क्लियर है? C2 अगर 8C/13 है इन सब का, 1 2 3 4 5 6, तो इन दो पॉइंट्स के क्रॉस जो इक्विवेलेंट है 8C/13, उसके साथ C किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। सो 8C/13 प्लस C विच इज 21C/13। क्लियर है? Again, all capacitances are C each, and you have to find
the equivalent capacitance between the points A and B. ठीक है, सारे के सारे कैपेसिटेंसेस कितने हैं? C ईच, और हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B. जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होता है, वी कंसिडर एज इफ देयर इज अ बैटरी कनेक्टेड बिटवीन दोज टू पॉइंट्स. उन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? एक बैटरी कनेक्टेड है. मीन्स यहां से कुछ चार्ज फ्लो करेगा और वो चार्ज इधर से बाहर आएगा, या इधर से चार्ज इन करेगा, इधर से चार्ज बाहर आएगा. ये मेथड भी देखेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर कॉम्प्लेक्स हुए तो. अभी तो सिंपल क्वेश्चंस देख रहे हैं. चलो, ये सारे के सारे कितने हैं? C. ठीक, ये दो पॉइंट्स और ये दो पॉइंट्स ध्यान से देखिए. कैन आई से दे आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर? तो इसका कनेक्शन हम यहां शो करें या यहां शो कर दें? इसका भी यहां, कोई प्रॉब्लम? चाहे तो इन दो पॉइंट्स को फ्यूज कर दे, इन दो को भी फ्यूज कर दे, लाइफ आपकी सिंपल हो जाएगी. चलिए फ्यूज करके ही देखते हैं. यहां देख रहे हैं C, इधर भी C, इधर आया C, C. यहां पे देखते हैं ये दो कैपेसिटर्स हैं C और C सीरीज में, C/2. इधर भी C/2. ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2C. सिमिलरली इन दोनों का भी 2C. 2C इन सीरीज में 2C, C आ जाएगा. सो अल्टीमेटली फिर से ये है आपका C/2. ये मिडल में जो आया 2C इन सीरीज में 2C, C आ जाएगा. और ये है आपका C/2 हो गया. ये अब ये तीनों आपस में किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो हाउ मच विल बी CAB इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दो, C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 प्लस C. कितना आ जा रहा है? 2C. क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहां पे? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Q फाइंड करना है हमको. चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमने Q का डायरेक्शन भी दे रखा है. तो चार्ज हमको देखना है ओनली फ्लोइंग फ्रॉम A टू B. अगर चार्ज B से A फ्लो कर रहा होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए. क्लियर? सोच लीजिए इसको अच्छे से, पहले सॉल्व करिए खुद से. सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है, यहां पे चार्ज क्यों फ्लो करेगा?
ये दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हैं, तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में पहले भी चार्जेस फ्लो करता रहा है कनेक्टिंग वायर्स में, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कनेक्टिंग वायर इज इक्विवेलेंट टू, हम लोग देखे हैं, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस. सो व्हेन C approaches infinity and V approaches 0, the product could be a finite thing. क्लियर है? एनीवे, कनेक्टिंग वायर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो करेगा. चलिए सबसे पहले फिर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग. इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना? 3 + 1 4, 2 + 2 4. ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ऐसा गिवन है, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम आएगा. 4 माइक्रोफैराड सीरीज और 10 वोल्ट. बोल सकते हैं वोल्टेज आधा आधा, यहां भी 5 वोल्ट, यहां भी 5 वोल्ट. ठीक. 1 माइक्रोफैराड पे क्या चार्ज होगा? 5 माइक्रोकूलम. ठीक है. अब यहां से जा करके आगे बढ़ेगा. फिर इस पे कितना? 10 माइक्रोकूलम. ठीक है. अब इस जंक्शन पे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगा दो. अच्छा, एक और चीज बहुत लोगों के दिमाग में आएगा, ऐसा क्यों होगा कि इधर फ्लो करेगा? तो ये सेटअप और इस सेटअप को आप देखो, इसमें कोई डिफरेंस है? ये दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल, कनेक्ट कर देंगे बाई मेटल वायर, तो यहाँ से कुछ चार्ज गया, इधर से भी कुछ चार्ज गया, ये कंबाइन होकर के यहाँ आया, फिर ये दो पार्ट में स्प्लिट होकर निकल जाएगा. क्लियर? एनीवेज, हमको सिर्फ इस पे मतलब था. इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, तो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो करेगा. डायरेक्शन भी दिख गया. अब इस जंक्शन पे लगा दो आप किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से देखेंगे तो कितना? 5 आया, गया कितना? Q + 10. Q कितना? -5 माइक्रोकूलम. 5 आया, गया है Q और 10. सो 5 इज Q + 10. क्लियर है? बोलिएगा, कोई डाउट किसी को यहाँ पे?